Ignited Minds Tutorials has recently uploaded a comprehensive video explaining the concept of combustion and flame for Class 8 CBSE students. The video delves into the process of combustion, including the ignition and burning of different substances. It also covers the different types of flames and their characteristics, as well as the requirements for combustion to occur. The tutorial provides a clear understanding of the topic, making it easier for students to grasp the concept and excel in their studies. With detailed explanations and visual aids, the video aims to ignite the minds of young learners, sparking their interest in the fascinating world of science. By breaking down complex scientific principles into easily digestible bits of knowledge, the tutorial helps students develop a solid foundation in the subject. IT is a valuable resource for both teachers and students, offering a fresh perspective on the topic and enhancing the learning experience. Combustion and flame are fundamental concepts in the field of science, and this video serves as a valuable tool for Class 8 CBSE students to enhance their understanding of these crucial topics. Okay, so Bachcha Party, we will start with this new chapter that is for combustion and flame. ठीक है, so what is combustion? What are the conditions required for combustion? So combustion होता क्या है? ठीक है, what is basically combustion? What are the two things that are produced when a substance burns? तो जब भी किसी सब्सटेंस को हम बर्न कराते हैं तो एक चीज जो प्रोड्यूस होती है वो क्या है भाई साहब? आपकी हीट, डेफिनेटली, इसीलिए तो हम सब्सटेंस को बर्न करा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा चीज जो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता है वो है लाइट। सो लाइट एंड हीट आर टू थिंग्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सब्सटेंस इज मेड टू बर्न, ठीक है। ओके, कंबस्शन, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। विदाउट एयर आपका कंबस्शन हो ही नहीं सकता। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन विद द लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबस्शन, ठीक है। तो आपका भाई साहब किसी भी चीज को जब हम बर्न कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट, दैट इज कॉल्ड कंबस्शन, ठीक है। ओके, सो जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबस्शन। सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड एज कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल। सब्सटेंसेस दैट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आर नोन एज कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो इनको अपन क्या बोलेंगे? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, ठीक है, एयर में जो बर्न होते हैं। Substances that do not burn in air oxygen to produce heat and light are called non-combustible। जिनको हम भाई साहब बर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है, there are certain substances which we cannot burn, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? नॉन कंबस्टिबल। इसमें तुम आग लगाओगे तो ये जलेगा क्या? नहीं, ठीक है, ये जलेगा नहीं। तो there are non-combustible substances, ठीक है, these are known as non-combustible substances। Let us classify some materials into combustible and non-combustible, ठीक है। तो आपके combustible materials में, देव इसको जरा बंद करके आओ ना, मतलब ऐसे वो छिटनी मत लगाना। मैच स्टिक, तो मैच स्टिक कंबस्टेबल है भाई साहब, ठीक है। वाटर कंबस्टेबल है, पानी में आग लगाओगे आग लगेगी क्या? नहीं, तो इट इज नॉन कंबस्टेबल। समझ में आ रहा है कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल क्या होता है? कंबस्टेबल मतलब जो बर्न होने के बाद हीट और लाइट को प्रोड्यूस करे उसको अपन बोलेंगे कंबस्टेबल, और जो बर्न ही ना हो उसको अपन बोलेंगे नॉन कंबस्टेबल। वाटर कैन नॉट बर्न, इनफैक्ट इट विल एक्सटिंग्विश फायर, ठीक है। वाटर को तो उल्टा हम यूज करते हैं पानी आग को बुझाने के लिए, ठीक है, तो इट इज नॉन कंबस्टेबल। पेपर आपका कंबस्टेबल है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। आप आग जलाओगे, अगर किसी पेपर में आप आग लगाओगे, विल इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट? आंसर इज यस, ठीक है, तो ये कंबस्टेबल होगा भाई साहब। क्लॉथ, यस, कंबस्टेबल होगा। सैंड में अगर भाई साहब, तो आप देखोगे ऐसे जो आपके पहले जमाने में फायर एक्सटिंग्विशर्स होते थे जिनमें लोग सिगरेट बस डाल देते थे, मतलब सिगरेट को बुझाने के लिए। ऐसे रेत में अगर आप आग लगाने जाओगे तो नहीं लगेगी, ठीक है। अभी तो स्मोकिंग ही बैन कर दिया है, लेकिन पहले के ज़माने में स्मोकिंग अलाउड था इन पब्लिक प्लेसेस। तो इस तरह के कैंस होते थे जिनको फायर लिख के रखे थे और यहाँ पे ऐसे सैंड रहता था, तो आप उसको ऐसे सिगरेट को इसमें ठूंस सकते हैं ताकि वो इधर उधर गिर के आग ना प्रोड्यूस करे, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। ओके, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। तो यहाँ पे सपोर्टर कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज बेसिकली अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, ठीक है, ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, ठीक है। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, दैट इज ऑक्सीजन, इज एसेंशियल फॉर कंबस्शन, ठीक है। पर्याप्त मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो एसेंशियल है कंबस्शन के लिए।
अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर मतलब मिनिमम टेम्परेचर होता है जब कोई चीज आग पकड़ ले, ठीक है। सो इग्निशन टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट्स टू बर्न एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में कितने पे हम उसको जला सकते हैं, इसको अपन बोलेंगे इग्निशन। अ सब्सटेंस टर्न्स टू बर्न ओनली आफ्टर इट हैज अटेन्ड अ सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर and that is basically known as ignition temperature. The temperature at which a particular substance burns in the presence of air is called ignition temperature. ठीक है, okay. So a substance cannot catch fire if its temperature is lower than the ignition temperature. अगर भाई साहब ignition temperature से lower है, उस तक हम नहीं ले जा पा रहे तो वो burn नहीं होगा, ठीक है, it will not burn, okay. प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन टू, जैसे आप जब किसी मोमबत्ती को गैस लाइटर से जलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आग नहीं पकड़ेगा, क्योंकि मोमबत्ती को जितना इग्निशन टेम्परेचर चाहिए गैस लाइटर उतना लाइट या उतना हीट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसी गैस लाइटर से आप गैस फ्लेम को जला सकते हैं, वहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर कम है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी गैस निकल रहा है, फट से लग जाएगा आग, ठीक है। तो लेकिन मोमबत्ती का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसकी वजह से गैस लाइटर उसको उतना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, उतना अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। टू प्रूव एयर इज नेसेसरी फॉर कंबस्शन, क्या करेंगे हम भाई साहब, अगर हमको प्रूव करना हो, एक्टिविटी क्या है, एक कैंडल है, उसको भाई साहब आपने लाइट किया, द कैंडल बर्न स्मूथली बिकॉज ऑफ सफिशिएंट एयर सप्लाई फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अभी अगर इस कैंडल को अपन कवर कर दें, ठीक है, ऑब्जर्व कैंडल फ्लेम केयरफुली, ठीक है, तो ये भाई साहब ऊपर की तरफ रहेगा, द कैंडल फ्लेम फ्लिकर्स एज, अभी आपने क्या किया, इसको कवर कर दिया है, तो थोड़ा तो एयर कम हो गया ना, आजू बाजू में पहले एयर था, अभी थोड़ा तो एयर कम, हाँ ज़्यादा एयर भी आएगा तो वो बुझ जाएगा, लेकिन एयर नेसेसरी है क्योंकि एयर में ऑक्सीजन है। अगर आपने इसको कवर कर दिया तो आप देखोगे ये फ्लिकर करेगा, ठीक है। और फाइनली जब आप इसको नाउ प्लेस कार्डबोर्ड, अगर आपने इसको कार्डबोर्ड रख दिया तो बुझ जाएगा, बिकॉज इट इज नाउ नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ एयर सप्लाई विच कंटेन्स ऑक्सीजन टू सपोर्ट इट्स बर्निंग। नाउ प्लेस कार्डबोर्ड ऑन द टॉप ऑफ द चिमनी, नाउ ऑब्जर्व द फ्लेम, ऑब्जर्व द फ्लेम, द कैंडल फ्लेम इज पुट ऑफ बिकॉज द सप्लाई ऑफ एयर इज कंप्लीटली कट ऑफ। द सप्लाई ऑफ एयर भाई साहब आपका कंप्लीटली कट ऑफ हो गया। एयर इज नेसेसरी फॉर कंबस्शन, ठीक है। सो एयर टू प्रूव दैट इग्निशन टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर कंबस्शन, तो पहले हमने देखा, प्रूव किया कि एयर इज नेसेसरी फॉर कंबस्शन, अभी हम देखेंगे इग्निशन टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर कंबस्शन, ठीक है। टेक 2 पेपर कप्स, ये आपने पेपर कप लिया है, फिल वन ऑफ द कप्स हाफ विद वाटर एंड कीप द अदर हाफ एम्प्टी, ठीक है। अभी आप इसको बेसिकली क्या कर रहे हैं, यू आर बेसिकली व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपका देखो ये वाला जल जाएगा, ये वाला जलेगा नहीं। आपने एक में वाटर भर के रखा है, एक में वाटर नहीं भरा है, आप नीचे से दोनों को फ्लेम दे रहे हैं, एक भाई साहब जल रहा है, दूसरा वाला नहीं जल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप हीट दे रहे हैं ये वाटर उस हीट को ले रहा है, ताकि इसको हीट ना मिले जलने के लिए, समझ में आ रहा है, वाटर इज ड्रॉइंग द हीट, ठीक है, ओके। द एम्प्टी कप कैचेस फायर, ठीक है, द एम्प्टी कप विल कैच फायर, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट टेम्परेचर ऑफ एम्प्टी पेपर कप राइजेस फास्ट टिल अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन इट कैचेस फायर, ठीक है। Now what happens to the cup which is filled with water? In case of the paper cup with water, that temperature does not rise as water absorbs the heat, so it does not catch fire. It does not catch fire. A substance cannot catch fire if its temperature is lower than the ignition temperature. So here what we are doing is, here the substance is meeting up with this ignition temperature, but here due to water this substance is not meeting up its ignition temperature, ठीक है। So substance cannot catch fire if its temperature is lower than the ignition temperature, ठीक है, okay. Define combustible and non-combustible substances. Substances which can catch fire in the presence of air are known as combustible, and substances which cannot catch fire are known as non-combustible. Combustible का एक example क्या हो गया, wood, combustible का एक example हो गया wood, paper, ठीक है। Non-combustible का water, sand, ठीक है, ये हो गया आपके non-combustible का। What are the conditions required for combustion? First of all, ignition temperature attain होना चाहिए, और दूसरा ऑक्सीजन, एयर सप्लाई, ठीक है। एयर सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई इज नेसेसरी फॉर कंबस्शन, प्लस द इग्निशन टेम्परेचर ऑल्सो हैज टू बी अटेन्ड, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय इग्निशन टेम्परेचर? द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंबस्शन, रैपिड कंबस्शन, एक्सप्लोसिव कंबस्शन, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। रैपिड कंबस्शन भाई साहब, ठीक है, explosive combustion. अभी when a combustible substance burns fast to produce heat, it is called rapid combustion. ठीक है भाई साहब, बहुत जोर से जल रहा है, ये बहुत जल्दी जल रहा है, ठीक है। When a combustible substance burns fast to produce heat, it is called rapid combustion, ठीक है। For example, जैसे अगर आप देखोगे combustion of LPG,
ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, काफी फास्ट बर्न होता है ये। एक्सप्लोसिव कंबस्शन व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल्स इज बर्न्ड कंप्लीटली इन एयर एट वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एक्सप्लोसिव कंबस्शन। आपने बम फोड़ा या फुलझड़ी जो होती है दिवाली में आप जो जलाते हैं, वो एक एक्सप्लोसिव कंबस्शन है। जैसे आपने जो ना एक चटाई बम होती है ना, उसको जब आप फोड़ते हो तो वो क्या है, मिक्सचर ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल्स, इसमें के अंदर क्या रहता है, बारूद, ठीक है। मिक्सचर ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल्स इज बर्न कंप्लीटली इन द एयर एट वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एक्सप्लोसिव कंबस्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप देखोगे व्हेन क्रैकर्स आर इग्नाइटेड, ठीक है, ओके, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन व्हेन अ कंबस्टेबल सब्सटेंस कैचेस फायर इवन एट रूम टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो कंबस्टेबल सब्सटेंस है, ये फायर कैच कर रहा है इवन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर में भी। फॉर एग्जांपल भाई साहब, बर्निंग ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस को अगर आप रख दोगे ना ऐसे ही, वो आग पकड़ लेगा। सोडियम को अगर आप रख दोगे, आग पकड़ लेगा। वो रूम टेम्परेचर में ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और वो अपने आप ही आग पकड़ लेगा। इसीलिए सोडियम को या पोटेशियम को हम केरोसिन के अंदर रखते हैं ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ कर दे। हम वाटर के अंदर क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि वाटर के साथ भी सोडियम रिएक्ट कर जाएगा और आग पकड़ लेगा, ठीक है। सो दीज आर सब्सटेंसेज व्हिच विल कैच फायर इफ दे आर केप्ट इन ओपन। सोडियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ऑल दीज सब्सटेंसेज विल कैच फायर व्हेन दे आर केप्ट इन ओपन। इनको तो भाई साहब लाइट लगाने की भी जरूरत नहीं है, फट से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये जलने लगेंगे अपने आप। इसीलिए हमको बहुत केयरफुली इनको स्टोर करना पड़ता है। सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, वी हैव टू स्टोर देम वेरी केयरफुली, ठीक है, अदरवाइज दे आर कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। इनको आपको इग्नाइट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। Okay, so in order to understand how fire extinguisher works, we first need to know about fire, ठीक है। Three things must be present at the same time in order to produce fire. क्या क्या बोलो, combustible substance, air और ignition temperature, ठीक है, ओके ओके, enough oxygen, तो air से हमको क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन टू सस्टेन कंबस्शन। जब तक भाई साहब ऑक्सीजन सप्लाई रहेगा तब तक आपका जो भी जल रहा है वो जलता रहेगा। enough heat to raise the material to its ignition temperature, जिस मटेरियल का जलना हो रहा है उसको अपने इग्निशन टेम्परेचर तक लेकर आए हैं। फ्यूल और कंबस्टेबल मटेरियल, कोई फ्यूल है या कंबस्टेबल मटेरियल है, गैस हो सकता है, ठीक है, पेट्रोल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, इन सब से भाई साहब आग फैलेगी। टेक अ लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम कॉल्ड द फायर ट्रायंगल। केमिकल रिएक्शन, ये हो गया भाई साहब ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल, ये तीनों की जरूरत पड़ेगी आपको। जो जल रहा है वो डेफिनेटली एक कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए, एक फ्यूल होना चाहिए। पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया, कोई फ्यूल हो गया, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही फायर प्रोड्यूस होगा। आर वी क्लियर, ठीक है। आर फ्रीक्वेंटली रेफर्ड टू एज द फायर ट्रायंगल, दिस इज बेसिकली नोन एज द फायर ट्रायंगल। एक्सटिंग्विशिंग अ फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड यूजिंग वाटर, ठीक है। However, there are certain cases when use of water could be dangerous. अगर इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी है तो वाटर एक गुड कंडक्टर है, जब वाटर उसको स्प्रे करेंगे और ज़्यादा जल जाएगी। तो इसीलिए कभी कभी हमको अगर मालूम है कि भाई साहब यहाँ पे जो आग लगी है वो इलेक्ट्रिसिटी से लगी है तो हम वाटर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, देन वी हैव टू यूज समथिंग एल्स, वो डेंजर हो जाएगा। दीज सब्सटेंसेस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट। एज अ रिजल्ट वाटर फॉर्म्स अ लेयर बीनीथ देम एंड द सब्सटेंस कंटिन्यूस बर्निंग, ठीक है, सब्सटेंस भाई साहब बर्निंग कंटिन्यू रखेगा। जैसे समझ लो कॉटन है, कॉटन, ठीक है, कॉटन क्या होता है भाई साहब, लाइट होता है और कॉटन में आग लगी है, समझ लो कोई रुई की फैक्ट्री है उसमें आग लग गई है। आप जैसे उसमें पानी डालोगे आपको क्या दिखेगा, ऐसे पानी के ऊपर रुई जलता हुआ तैर रहा है, ठीक है। तो ये हल्का है इसीलिए वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। मेरे को याद है, मैं एक बार छोटे में हमारे कमरे में तकिया होता है ना, तकिया, वो तकिया भाई साहब नीचे गिर गया और नीचे चल रहा था। तभी हमारे टाइम पे ऐसे गुड नाइट नहीं था, तभी हमारे टाइम पे ऐसे कछुआ चाप अगरबत्ती होती है वो था, ठीक है। और ये कब रात को गिर गया मुझे मालूम नहीं, कि भाई साहब गिर गया और ये इसके ऊपर गिरा और पूरा जल कर ये जो आपका रुई है ये पूरे कमरे में भाई साहब ऐसे फैल गया। तो मैं जब उठा भाई साहब देख रहा ये क्या है, फिर मैंने बाथरूम से ऐसे पानी निकाल कर ऐसे डाला, इसमें पानी डाला, इसमें सारे जितने भी रुई के पार्टिकल्स है वो पानी पे तैर रहे थे, ऐसे लग रहा है कोई दिवाली लाइटिंग है, ठीक है। सो मतलब थोड़ी और देर होती तो शायद आग लग जाती, ठीक है। तो खैर हो गया, मतलब पता चल गया कि ऐसा हो रहा है, फिर फटाफट उसको जो है। वाटर शुड नॉट बी पोर ओवर बर्निंग पेट्रोल, केरोसिन और डीजल, क्योंकि ये जितने भी ऑयल्स हैं वो वाटर से हल्के होते हैं और जब आप इसको पोर करते हो तो ये ऑयल जो है तो तैरता रहता है सरफेस पे, आग बुझेगी नहीं। समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो ये ऑयल क्या हो जाएगा, दिस ऑयल विल कम एट द सरफेस, वाटर इनसे भारी है तो वाटर भाई साहब नीचे और ऊपर क्या तैर रहा है भाई साहब, आपका ऑयल,
ये आपका हो गया भाई साहब पेट्रोल, केरोसिन और ऑयल, वॉट एवर इट इज। तो इसमें तो आग लगी रहेगी ना। अगर ये डूब जाता तो वाटर इसको एक्सटिंग्विश कर देता, लेकिन क्योंकि ये हल्का है वाटर से इसलिए ऊपर सरफेस पे रहेगा और ये जलता ही रहेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। हाँ, अरे भाई समुंदर के अंदर जो पेट्रोल है वो रिफाइंड पेट्रोल नहीं है। समुंदर के अंदर फ्लोर बेड के अंदर पेट्रोल है, इसके अंदर पेट्रोल है, और वहां पे आग लगाने कौन जा रहा है? और पहली बात तो दूसरी कि वो वाटर के नीचे है, वो पेट्रोल वाटर के नीचे है। अगर पेट्रोल वाटर के ऊपर आ गया तब प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। वाटर शुड बी पोर्ड ओवर इलेक्ट्रिकल फायर्स। ठीक है, शुड नॉट बी पोर्ड ओवर इलेक्ट्रिकल फायर्स, क्योंकि वाटर आपका गुड कंडक्टर है। और इलेक्ट्रिकल फायर, जहां से भी आपके इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, अगर वहां पे आप वाटर पोर करोगे तो उस वाटर के चलते वो आग और ज्यादा फैलेगी। ठीक है, सो वी हैव टू बी केयरफुल इन यूजिंग वाटर। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय स्लो, रैपिड, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोसिव कंबशन? ठीक है, स्लो, रैपिड और एक्सपेंसिव। व्हाट इज फायर ट्रायंगल? किन किन चीजों से बना हुआ है? ऑक्सीजन, इग्निशन, टेम्परेचर, हीट, यस, एंड फ्यूल। ठीक है, इन तीन चीजों से बना हुआ है। व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फायर? दीज आर द कंडीशंस व्हिच आर नेसेसरी फॉर फायर। ठीक है, ओके, जस्ट वन मोमेंट पीपल। हो रहा है भाई साहब तुम लोग का? सो ये यहाँ पे देखो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। ये फायर एक्सटिंग्विशर्स कैसे काम करते हैं? देयर आर टू कॉमन टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर वन इज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर कैसा होता है? देखो इस तरह से बहुत जोर से इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड अंडर हाई प्रेशर इन सिलेंडर्स। तो इसमें हाई प्रेशर में फिल्ड होता है इन सिलेंडर्स। ठीक है, ओके। So now why carbon dioxide is an excellent fire extinguisher? Being heavier than air, carbon dioxide settles down and cuts off the supply of oxygen which extinguishes the fire. देखो जैसे मान लो किसी चीज पे आग लगी है, ठीक है, ये आग कब तक जलती रहेगी? अभी आपने पढ़ा जब तक इसको ऑक्सीजन मिलता रहेगा। जब आप इतनी जोर से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें स्प्रे करते हो तो इसके ऊपर एक कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर आ जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर इसको अंदर जाने नहीं देता। किसको? ऑक्सीजन को। सो देयर इज अ लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट गेट्स डिपॉजिटेड on the surface of the burning substance, thereby cutting off the supply of air or oxygen, and that prevents the burning. समझ में आ रहा है? ये जोर से जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड उसके ऊपर एक कोटिंग से आ जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली क्या करेगा? उस तक एयर को या ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं देगा। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग दैट वी हैव। Another advantage of carbon dioxide is that in most cases it does not harm the electrical equipment. ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हार्म नहीं करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर आप जोर से करोगे तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इससे हार्म नहीं होगा। ये एक एडवांटेज है, क्योंकि वाटर अगर आप स्प्रे करोगे तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हार्म भी होगा और उससे और ज्यादा फैलेगा भी। ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा फैलने नहीं देगा। ठीक है, ओके। टू कॉमन टाइप्स ऑफ, दूसरा क्या है आपका? देखो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, दिस टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हैज अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट ये होता है, देखो NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, समझ में नहीं आएगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और दूसरे में होता है ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों अलग चेंबर्स में रहते हैं। ऐसा एक रहता है भाई साहब, इस टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड रहता है और नीचे यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जैसे आप इस नोजल को प्रेस करते हैं ये पलट जाता है, ट्यूब ऐसा पलट जाएगा। ठीक है, और जैसे ही पलटेगा दोनों में रिएक्शन होगा, और दोनों में जब रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जोर से रिलीज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये ऐसे यहाँ पे ऐसा एक ट्यूब रहता है जिसमें भाई साहब सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। जैसे आप इसको प्रेस करते हैं पलट जाता है, पलटी मारेगा ये तो ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, जोर से रिएक्शन होगा, और जोर से रिएक्शन होगा तो जोर से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। जो चीज पे आग लगी है उस पर अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्रे करेंगे इट विल एक्सटिंग्विश द फायर। आर वी क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे देखो सोडियम बाइकार्बोनेट और ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपको समझ में नहीं आएगा, जो आपके लिए मतलब की चीज है वो ये है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जोर से। ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जोर से निकलेगा विच विल एक्सटिंग्विश द फायर। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। दिस इज नोन एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। When the fire extinguisher is used, the two substances come into contact with each other, producing carbon dioxide. और यही हमारा वैसा मतलब था कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे देखो सील रहता है ऐसे। ठीक है, ये मेटल सिलेंडर है, सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन है यहाँ पे, थिन ग्लास ट्यूब कंटेनिंग। तो इस ग्लास ट्यूब के अंदर क्या रहता है आपका? इसके अंदर रहता है भाई साहब थिन ग्लास ट्यूब। इसके अंदर ये इसमें है भाई साहब आपका सोडियम बाइकार्बोनेट,
और ये जो ग्लास ट्यूब है इसके अंदर भाई साहब है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये जैसे आप नोजल को प्रेस करेंगे वो टूटेगा और दोनों मिक्स हो जाएंगे, और जैसे ही दोनों मिक्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा जो फुर्र से निकलेगा जोर से, ठीक है। ओके, फायर प्रिकॉशंस, डू नॉट थ्रो बर्निंग मैस्टिक विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ, ऐसे पेट्रोल पंप में, कल मैंने आपको बताया था जैसे आदित्य एक दिन सिगरेट पीते हुए जा रहा था, ठीक है, तो उसको बहुत मारा इन लोगों ने, क्योंकि पेट्रोल पंप के आजू बाजू आप भाई साहब कोई भी बर्निंग सब्सटेंस को यूज नहीं कर सकते, माचिस की तीली तक नहीं जला सकते। वो लोग अगर पकड़ के मारेंगे ना तो पुलिस भी आपको नहीं बचाएगी, उल्टा पुलिस आपको पकड़ के जेल में डाल देगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, फायर सेंसिटिव एरिया है, ठीक है। दीज आर बेसिकली फायर सेंसिटिव एरियाज, ठीक है। पेट्रोल पंप हो गया, ठीक है, अगर फायर क्रैकर की दुकान, दिवाली में जैसे दुकान लगाते हैं भाई साहब, इन सब जगहों पे बहुत जो लोग फायर क्रैकर्स बेचते हैं या जो लोग प्रोड्यूस करते हैं उनको लाइसेंस रहता है, ठीक है। कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले, दिवाली के थोड़ा आगे वेस्ट बंगाल में एक घटना घटी थी जिसमें 7-8 लोग मारे गए थे, और ये इलीगल था। इलीगल मतलब ऐसा टेंट लगाकर इन लोग फायर क्रैकर्स बना रहे थे और चिंगारी लग गई भाई साहब, सब उड़ गया, इसके साथ 7-8 लोग मर गए थे, ठीक है। तो दैट वाज अ मेजर एक्सीडेंट। बाद में पता चला कि भाई साहब वो कोई फायर क्रैकर कंपनी नहीं है। बैंगलोर में एक बहुत बड़ा फायर क्रैकर कंपनी है जिसका नाम शिवकाशी है, ठीक है। दे हैव द लाइसेंस टू प्रोड्यूस और प्रॉपर तरीके से होता है। अदरवाइज झोल झपाटे में भी बहुत लोग फायर क्रैकर्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर ऐसा होता है और रिपोर्ट होता है तो पुलिस कैन अरेस्ट देम, ठीक है। फायर क्रैकर फैक्ट्रीज, और क्या है भाई साहब आपका, ठीक है, इस तरीके का भाई साहब गैस सिलेंडर्स जहाँ पे हैं बहुत ज़्यादा, एलपीजी गोडाउन्स, एक सिलेंडर फूटेगा तो भाई साहब पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। आपको मालूम होगा यहाँ पे एक दुकान थी कुछ महीनों पहले भाई साहब, वहाँ पे बहुत बड़ा फायर हुआ था, ठीक है, यहाँ पे पास में ही है, हाँ, भोजनालय, ठीक है, बहुत कुछ 3 या 4 सिलेंडर्स फूटे थे, तो बहुत बड़ा धमाका हुआ था, ठीक है। तो हाँ, ऊपर के घर भी भाई साहब पूरा वाइब्रेशन से खराब हो गया था, ठीक है। सो दैट हैपेंड, ठीक है। ओके, सो सोचिए 2-3 सिलेंडर अगर फूट गए तो कितना बड़ा हादसा होता है। तो अगर एक पूरा सिलेंडर का गोडाउन में कोई हादसा हो जाए तो बहुत बड़ा। डू नॉट थ्रो बर्निंग मैस्टिक विद द प्रेमाइसेस ऑफ, भाई साहब एम्यूनिशन डिपॉजिट्स। एम्यूनिशन डिपॉजिट्स मतलब जहाँ पे भाई साहब आपके जहाँ पे आपका एम्यूनिशंस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके एम्यूनिशंस होते हैं वहाँ पे भी ये थ्रो करना आपका इलीगल है। दिस इज बेसिकली इलीगल टू थ्रो, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, एम्यूनिशन डिपॉजिट्स, एम्यूनिशन डिपोट्स है। एम्यूनिशन डिपोट्स मतलब बम जहाँ पे बनता, मतलब हाँ मिलिट्री बेस, गुड गुड, वेरी गुड, मिलिट्री बेसेस जहाँ पे होते हैं, ठीक है, मिलिट्री बेसेस जहाँ पे आर्म्स एम्यूनिशंस मैन्युफैक्चर होते हैं वहाँ पे भी भाई साहब एक चिंगारी तो पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। दीज आर मिलिट्री बेसेस, ओके ओके। सो फायर प्रिकॉशंस, केयर शुड बी टेकन व्हाइल प्लेसिंग अ बर्निंग कैंडल इन द हाउस एट द टाइम ऑफ पावर फेलियर। कल भाई साहब यहाँ पे लाइट गई थी तो ये मोमबत्ती जलाया था हमने, लोग भाई साहब खेल रहे हैं उससे, ठीक है, मतलब टेस्ट चल रहा था 9th या 10th वालों का, हाँ 9th वालों का टेस्ट चल रहा था, उन लोग भाई साहब खेल रहे हैं, वो कैंडल लाइट हो रहा है। सो वी हैव टू इंश्योर प्रिकॉशंस आउट हियर। ये देखो मोमबत्ती मेरे हाथ पे भी 2-4 बार गिर गया, यहाँ पे भी गिरा था, ये गिरा हुआ है कल, ठीक है, ओके। सो वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस क्योंकि ये मोमबत्ती भी कंबस्टेबल सब्सटेंस है भाई साहब, ठीक है, ओके। डू नॉट थ्रो बर्निंग सिगरेट नियर द फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया के आजू बाजू बर्निंग सिगरेट थ्रो करना भी, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया क्या होता है आपके सूखे पत्तों से ज़्यादा होता है, वहाँ पे एक चिंगारी और पूरा फॉरेस्ट में आग लग सकता है, ठीक है, ओके ओके ओके। डू नॉट लोड पावर सॉकेट्स। अगर देखोगे आप ये जो होता है इसमें भले ही 2-3 पॉइंट्स हैं लेकिन लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा लोडिंग कर देते हैं। एक पावर सॉकेट में अगर बहुत ज़्यादा लोडिंग करते हो तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है, और फिर वो भाई साहब आग पकड़ लेगा, ठीक है। तो ऐसे पावर सॉकेट्स को भाई साहब एक चार्जर भी लगा दिया, टीवी का स्विच भी लगा दिया, गीजर भी लगा दिया, भाई साहब ये सब दुनिया भर के लगा दोगे तो उस पर कितना लोड आएगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगा ना। किसी रोड में अगर आप ट्रैफिक बढ़ा दोगे तो एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो वैसे यहाँ पे भी भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी का ट्रैफिक आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो एक्सीडेंट का चांस ज़्यादा होगा, एक्सीडेंट होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा और शॉर्ट सर्किट होगा तो आग पकड़ेगा, ठीक है। सो वी हैव टू इंश्योर दैट वी आर नॉट ओवरलोडिंग दीज सर्किट्स, ठीक है, ओके। अगर भाई साहब फायर होता भी है तो कुछ प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, ठीक है। पहला कदम कभी पानी डालना नहीं होता, लेकिन मेरे हिसाब से पानी डालना इज गुड, ठीक है। पहले भाई किसी चीज को वैसा कोई चद्दर उधर से उसको लपेट दो, ठीक है, जो भी जिसको भी हुआ है, ठीक है। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन डू इफ योर क्लोथ्स आर ऑन फायर,
स्टॉप ड्रॉप रोल, चद्दर में इंसान को लपेट के ऐसे रोल कर दो, ठीक है। हाँ वही है नियम, ठीक है, क्योंकि आग को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन। जब चद्दर में लपेट के आप इंसान को रोल कर रहे हैं तो उसको ऑक्सीजन सप्लाई कट रहा है और फिर वो बंद हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई एक्चुअली कट रहा है, ठीक है। स्टॉप ड्रॉप एंड रोल अ पर्सन, ठीक है। रनिंग मेक्स फायर, अगर किसी कपड़े पे आग लग गई है और आप दौड़ रहे हैं तो आपको ज्यादा हवा मिल रहा है और उससे आग और ज्यादा जलेगा, ठीक है। जनरली आग का हीट इतना होता है वैसा पैनिक कर जाएगा इंसान, वो दौड़ेगा, लेकिन जो दौड़ेगा तो और फंसेगा, ठीक है। जितना ज्यादा दौड़ेगा उतना ज्यादा वैसा फंसेगा, क्योंकि उतना ज्यादा उसके कपड़े में आग फैलेगी, बिकॉज एयर और ऑक्सीजन से ये भड़केगा और ज्यादा भड़केगा, ठीक है। सो स्टॉप ड्रॉप एंड रोल ये एक तरीका है, ठीक है। रनिंग मेक्स फायर बर्न फास्टर, ठीक है। सो यू हैव टू बी काम। फ्लेम इज अ रीजन वेयर कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस, ठीक है। कभी कभी आप देखोगे किसी फ्लेम में आप आराम से ऐसे हाथ फेर सकते हो, कभी ट्राई किया है, ठीक है। मोमबत्ती में से आप ऐसे आराम से हाथ फेर सकते हो, क्यों? लेकिन ऊपर में आओ ऐसे करो तब चटका लगेगा आपको, ठीक है। आपका जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे लीस्ट हीट है, इसीलिए आप आराम से उसमें से ऐसे हाथ फेर सकते हो। ओ वाओ मैजिक हो रहा है, नहीं कुछ नहीं, मैजिक नहीं है, वहाँ पे उतना हीट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप करने की कोशिश करोगे तब आपको चटका लगेगा, ठीक है। ओके, सो फ्लेम इज अ रीजन वेयर कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस। तो फ्लेम एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे एक्चुअल कंबशन हो रहा है फ्यूल का, और हर फ्लेम का एक मैक्सिमम रीजन होता है। द कलर ऑफ द फ्लेम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और किस पे डिपेंड करेगा भाई साहब? नेचर ऑफ द सब्सटेंस बर्निंग। जैसे भाई साहब अलग अलग सब्सटेंसेस के अलग अलग कलर्स होते हैं, देखिए यहाँ पे लिथियम बर्न कर रहा है, स्ट्रॉन्टियम एक एलिमेंट है, सोडियम बर्न कर रहा है, कॉपर, पोटेशियम, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग कलर्स प्रोड्यूस होते हैं व्हाइल बर्निंग, ठीक है। Amount of air available, a yellow flame is also called a luminous flame as it emits a lot of light. Yellow flame is observed because of incomplete combustion. अगर आपके गैस में ब्लू फ्लेम आ रहा है, जो घर में आप खाना बनाते हैं, तो इट्स गुड, लेकिन अगर आपको येलो फ्लेम दिखे तो इसका मतलब इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है, मतलब आप गैस बर्नर को उठाकर उसको क्लीन कीजिए फिर लगाइए, ठीक है। सो इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है। अगर आपका येलो फ्लेम आ रहा होगा तो आप देखेंगे बर्तनों के नीचे काला होना चालू हो जाएगा, ठीक है। बर्तनों के नीचे काला होना एक इंडिकेटर है कि आपका भाई साहब इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है फ्यूल का, जिसके वजह से सूटी फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब आपका फ्यूल वेस्ट हो रहा है और उतना पर्याप्त अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिल रही है। सो इट्स टाइम टू रिप्लेस योर बर्नर और क्लीन इट प्रॉपरली, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट कंबस्शन है, ठीक है। व्हाट्स दिस इनकम्प्लीट कंबस्शन? दिस टाइप ऑफ कंबस्शन टेक्स प्लेस इन इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब आपके गैस, समझ लीजिए गैस बर्नर है, ये इसके होल्स हैं और इन होल्स में भाई साहब अगर जाम हो गया है, कुछ कचरा वगैरह गया हो, तो गैस जो है तो पूरी तरह से बर्न नहीं हो पा रहा है। जब बर्न नहीं हो पाएगा तो ब्लू फ्लेम की जगह पे आपको येलो फ्लेम दिखेगा, ठीक है। ये इनकम्प्लीट कंबस्शन का इंडिकेटर है। मोमबत्ती के ऊपर इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रही है और वही हमें चाहिए, लेकिन मोमबत्ती का पर्पस हीट नहीं है, मोमबत्ती का पर्पस क्या है? मोमबत्ती का पर्पस लाइट है। तो इनकम्प्लीट कंबस्शन अपने को चलेगा क्योंकि वहां पे येलो लाइट चाहिए, लेकिन गैस बर्नर्स में हमको येलो लाइट नहीं चाहिए, वहां पे हमको हीट ज्यादा चाहिए, ब्लू लाइट चाहिए, ठीक है। इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट द गैस फ्लेम गेट्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हीट. When any flame is not getting any adequate amount of air or oxygen, then incomplete combustion happens. It results in the formation of carbon monoxide, soot, water, heat and light. ये सारी चीजें फॉर्म होती हैं. Soot is mass of impure carbon particles resulting from the incomplete combustion of hydrocarbons. Soot होता है काला, जो एक मतलब बर्तनों में काला आना. अगर गैस में आप खाना बना रहे हैं और बर्तनों में काला लग रहा है तो इसका मतलब सूटी फ्लेम पे हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबस्शन. जल्दी जल्दी. सूरज को कैसे ऑक्सीजन मिलता है? सूरज कंबस्शन नहीं हो रहा है. अगर सूरज जल रहा होता तो जल के खाक हो गया होता ना. सूरज जल नहीं हो रहा है, वहां पे भाई साहब आपका हीलियम और हाइड्रोजन, इन दोनों में कन्वर्जन हो रहे हैं. सन इज नॉट अ सॉलिड सब्सटेंस, इट इज बेसिकली अ बॉल ऑफ गैस एंड देयर इज अ कांस्टेंट कन्वर्जन फ्रॉम हाइड्रोजन टू हीलियम एंड हीलियम टू हाइड्रोजन, जिसके वजह से भाई साहब ये लाइट निकल रही है और हीट भी निकल रहा है. ठीक है, दिस इज नॉट अ कंबस्शन, इट इज अ रेडियो एक्टिव रिएक्शन. ये आप आगे चलकर पढ़ेंगे. हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसेज है वहाँ पे और दोनों का इंटर कन्वर्जन हो रहा है. ठीक है, और जब ऐसा होता है तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये कांस्टेंट चल रहा है. हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन और हीलियम का हाइड्रोजन में कन्वर्जन. तो सूरज जल नहीं रहा है. ठीक है, ये रेडियो एक्टिव एनर्जी है एंड दिस रेडियो एक्टिव एनर्जी इज डिफरेंट. इसमें कंबस्शन के रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं. इसको किसी ने जलाया नहीं है. अगर जलाया होता तो ये जल कर खाक हो गया होगा ना. हर जो चीज़ जो जलती है वो खत्म हो जाती है जब तक फ्यूल चलता है. इट इज़ नॉट अ फ्यूल.
It is not a fuel that is burning there. It is a radioactive substance which are getting internally converted because of which this energy is produced. ठीक है, अगर फ्यूल होता तो अलग बात होती. Okay, a blue flame is also called a non-luminous flame as it emits very little light. इसका लाइट कम होता है लेकिन इसका हीट ज्यादा होता है, जो हमारे गैस बर्नर्स में होता है, बिकॉज ऑफ कंप्लीट कंबस्शन. ब्लू फ्लेम तब तक होगा जब तक कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है. इसीलिए आपको गैस बर्नर में अगर दिख रहा है कि गैस का ब्लू फ्लेम आ रहा है तो एवरीथिंग इज फाइन. ठीक है, दिस टाइप ऑफ कंबस्शन टेक्स प्लेस इन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन. इसीलिए तो गैस बर्नर्स में इतने होल्स रहते हैं ताकि एयर और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल सके. ठीक है, तो ब्लू फ्लेम इज एन इंडिकेटर. इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट. Zones of a candle flame. A candle flame can be divided into 3 zones depending on the amount of oxygen. तो ये हो गया आपका outer zone that is non-luminous. ठीक है, then आपका आएगा middle zone और luminous, and then आपका आएगा inner zone black. ठीक है, ये अलग अलग. तो ये आपका outer zone है which is basically non-luminous. देखो आपका candle flame के आजू बाजू एक ऐसा zone दिखेगा आपको. ठीक है, ये non-luminous zone है. ये लाइट नहीं है लेकिन हीट है यहाँ पे. ठीक है, कैंडल को आप शायद फ्लेम को छू नहीं रहे हैं लेकिन उसके बहुत पास आ जाएंगे तो आपको हीट फील होगा. ये आपका नॉन लुमिनियस जोन है. ठीक है, मतलब यहाँ पे हीट का इफेक्ट आ रहा है भले ही लाइट का ना हो. मिडिल जोन जिसको अपन लुमिनियस जोन बोलते हैं, एंड इनर जोन विच इज ब्लैक. ठीक है, ओके. सो आउटर जोन जो है आपका, इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम. ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट है. यहाँ पे अगर आप हाथ लगाते हो तो बहुत मतलब चटका लगेगा आपको. इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम. इन दिस जोन द वैक्स वेपर्स हैव एनफ ऑक्सीजन टू बर्न कंप्लीटली. ठीक है, दिस जोन एमिट्स वेरी लिटिल लाइट. इसका लाइट होता ही नहीं है. जितना लाइट कम होगा ना किसी चीज के बर्निंग में, उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और जहां पे लाइट सबसे ज्यादा रहेगा वहां पे हीट कम प्रोड्यूस होगा. ठीक है, ओके. अ कैंडल फ्लेम कैन बी डिवाइडेड इनटू, अभी आते हैं हम भाई साहब मिडिल जोन पे, दैट इज लुमिनियस. ठीक है, इट इज लेस हॉट देन द आउटर जोन ड्यू टू लो ऑक्सीजन सप्लाई. इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ वैक्स वेपर्स अकर्स प्रोड्यूसिंग कार्बन पार्टिकल्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. तो इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है यहाँ पे. ठीक है, ये मिडिल जोन में होता है. दिस जोन एमिट्स द मोस्ट ऑफ लाइट. ठीक है, इसमें हीट कम होता है. इनर जोन और ब्लैक जोन, ठीक है, इट इज द कूलेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम. यहाँ पे आप हाथ भी लगा सकते हैं, कुछ नहीं होगा. ठीक है, मतलब हाथ लगाकर बैठना नहीं है, आप आराम से उसको वैसा. ठीक है, सो यू कैन एक्चुअली फील इट. देयर इज नो हीट आउट हियर. इट इज द कूलेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम. इन दिस जोन द वैक्स वेपर्स रिमेन अनबर्न एज नो ऑक्सीजन इज अवेलेबल. यहाँ पे भाई साहब ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है. ठीक है, ओके. कंप्लीटली डार्क एंड एमिट्स नो लाइट. ठीक है, so why water should not be poured over burning petrol, diesel or kerosene? Because these are substances which are lighter than water and they will come up on the surface if they are burning and the fire will not be extinguished. On what factors the color of the flame depends? Depending on the zone. Okay, okay. How much of oxygen it is getting for burning? Name the zones of the candle flame. तो outer, middle और inner zone है. ठीक है. What are the fire precautions to be taken? Don't throw matchsticks near or burning substances near petrol pumps, ammunition centers. ठीक है, हाँ, फायर क्रैकर्स. ठीक है, so these are. हो रहा है तुम लोग का भाई साहब? ओ भाई साहब. Okay, if you observe a candle flame, you will notice the following. ठीक है, क्या क्या नोटिस है? The wick burns and stands in a pool of liquid wax. So ऐसा वैक्स भाई साहब आता रहेगा. थोड़ा वैक्स बर्न होता है, थोड़ा नीचे आ जाता है. ठीक है, the wick burns. There is small portion of the unburned wick between the flame and the liquid wax. ठीक है, तो अनबर्न विक रहता है भाई साहब. देखो इतना सा ना आपका अनबर्न है, इतना सा इसके ऊपर आग जल रहा है और भाई साहब यहाँ पे वैक्स है, तो इतना अनबर्न है. देयर इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द अनबर्न विक बिटवीन द फ्लेम एंड द लिक्विड वैक्स. ठीक है, यहाँ पे देखो लिक्विड वैक्स रहेगा. मोमबत्ती जब जल रही है भाई साहब, इस पोर्शन पे लिक्विड वैक्स है और ये आपका भाई साहब क्या है, जल रहा है. आप देखोगे यहाँ पे भी आपको सफेद दिख रहा है, मतलब इस पार्ट में आग लगा ही नहीं था, इसी पार्ट में आग लगा था. ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपका बिग पोर्शन रह जाएगा जहां पे आग नहीं लगेगी. ओके, द लिक्विड वैक्स इज ट्रैप्ड इन द कप ऑफ सॉलिड वैक्स. द लिक्विड और सॉलिड वैक्स नेवर कैचेस फायर. इसमें कभी भी फायर नहीं होता है. ठीक है, ओके. टू प्रूव दैट व्हेन अ कैंडल बर्न्स, इट इज द वैक्स वेपर्स दैट बर्न एंड नॉट द लिक्विड वैक्स. तो वैक्स वेपर्स बर्न हो रहा है. लाइट द कैंडल यूजिंग अ मैच. आपने भाई साहब एक मैच स्टिक से इसको ब्लो आउट द कैंडल. ठीक है, इमीडिएटली ब्रिंग अ इग्नाइटिंग लाइटर नियर द स्मोक. आप अगर इसको लाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फ्लेम फ्रॉम द लाइटर रीइग्नाइट्स द विक. ठीक है, आप भाई साहब इसको देखो, यहाँ पे आप एक लाइटर ला रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे इसको जस्ट बुझाया, आप देखोगे ये ऑटोमेटिकली जल जाएगा. ठीक है, टू प्रूव दैट व्हेन अ कैंडल बर्न्स, इट इज द वैक्स वेपर्स दैट बर्न. तो वैक्स वेपर बर्न हो रहे हैं, नॉट द लिक्विड वैक्स. लिक्विड वैक्स नहीं बर्न हो रहा है. समझ में आ रही है? ठीक है, द फ्लेम फ्रॉम द लाइटर इग्नाइट्स द विक. तो ये बर्न हो रहा है, इसलिए यहाँ से फ्लेम निकला है. ओके,
When a candle is lit, it is the wax vapors that burn. जब भी कैंडल को हम जलाते हैं, इसमें भाई साहब वैक्स वेपर्स हैं जो बर्न होते हैं, नॉट द लिक्विड वैक्स. ठीक है. ओके. टू प्रूव दैट द मिडिल जोन luminous of the candle flame contains unburnt particles of carbon, take a lighted candle. Now introduce a clear glass slide into the flame. आपने भाई साहब फ्लेम, होल्ड द स्लाइड इन द सेम पोजीशन फॉर अबाउट 40 सेकेंड्स. आपने भाई साहब इसको रखा 40 सेकेंड्स तक. आपको क्या दिखेगा भाई साहब? रिमूव इट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. अ सर्कुलर ग्रेइश ब्लैक रिंग फॉर्म्ड ऑन द ग्लास स्लाइड ड्यू टू अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन द मिडिल. तो यहाँ पे भाई साहब अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स का कलेक्शन हो जाएगा. यहाँ पे कार्बन पार्टिकल्स ऐसे अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं. ठीक है. There is no deposition in the middle of the ring because it does not have any carbon particles in the inner zone of the flame. ठीक है. तो conclusion, middle zone of the candle flame contains unburned carbon particles. So middle जो zone होता है उसमें unburned carbon particles होते हैं. To prove that the outer zone, take two lighted candles, take two thin and long copper rods, introduce one rod in the non-luminous part of the flame and the other in the luminous part of the flame. ठीक है. Non-luminous outer layer है भाई साहब, ये luminous है. तो ये हो गया भाई साहब. Hold 30 seconds in the same position. तो आपको दिखेगा भाई साहब क्या? We will notice that copper rod gets red hot in the non-luminous part. यहाँ पे भाई साहब बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है. The copper rod gets blackened in the luminous part. यहाँ पे भाई साहब ब्लैक हो जाएगा. ठीक है. ओके. Why? Because यहाँ पे क्या हो रहा है? Outermost non-luminous zone of the flame is the hottest zone. ये जो outermost है ये hottest zone है, इसीलिए यहाँ पे burning प्रोड्यूस हो रही है. यहाँ पे innermost zone आपका उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. हमारा outermost zone ही आपका जो non-luminous zone है कैंडल का, वो सबसे ज़्यादा हॉट होता है, अंदर वाला नहीं होता. ठीक है. Take a lighted candle. When the flame of the candle is absolutely steady, introduce a thin glass tube in the dark inner zone. Observe carefully. तो आपको क्या observation? You will notice that the glass tube is filled with grayish white vapors, which will start coming out from the other end of the glass tube. ठीक है. Now bring a burning matchstick near the mouth of the tube. अगर आप इसको लाते हैं यहाँ पे, ठीक है, you will observe that the vapors catch fire and burn with a flame as that of the candle flame. तो यहाँ पे भाई साहब जल रहा है जो आपका इसको जला देता है. ठीक है. It actually burns. Okay. So wax vapors are present in the innermost zone of the candle. So ये सब आपके भाई साहब questions हो गए and that completes the chapter. ठीक है. Just one moment.